थे मेरे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। आज मैं आपको क्या देने वाला हूँ? आज देने वाला हूँ यातायात के नियम के संकेत चिन्ह। देखेंगे इसमें क्या क्या होने वाला है। इस तरह के आपने देखे होंगे, रोड में कहीं रास्ते में जब जाते हैं तो ऐसे बोर्ड लगे मिलते हैं। तो पूछते हैं इन बोर्डों का क्या मतलब होता है। यूपी पुलिस एसआई में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन अब आने लगे हैं। और ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आया तो 2 नंबर भी दे के जाता है। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट बोर्ड हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इनको याद करना है। चलिए चलते हैं, हम लोग अपने एक तरफ से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरह का एक बोर्ड बना रखा है। ये बोर्ड जो बना हुआ है देख रहे हैं आप, इस तरह का एक बोर्ड बना हुआ है। कह रहा ये बोर्ड कहीं पे अगर लगा मिला, एक बोर्ड लगा है, मान लीजिए एक बोर्ड कहीं पे रोड पे लगा हुआ है इस तरह का, और उस पर ये चिन्ह बना है। ये बोर्ड जहाँ लगा है और इस तरह का क्या लगा, एक चिन्ह बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, आप क्या समझेंगे कि इसका मतलब क्या है? पहला, धीरे चलें या धीरे चलाएं, आगे रास्ता खतरा है। धीरे चलाएं, आगे खतरा है। वन्य क्षेत्र है, आगे खतरा है, या रास्ता दें, इसका क्या मतलब है? तो आपको याद रखना है, इसका मतलब है डी पार्ट, रास्ता दें। ये जो बोर्ड बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है, चिन्ह लगा हुआ है, मतलब रास्ता देना है आपको, रास्ता दें। बात समझ आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं, इस तरह का ये बोर्ड बना हुआ है। इस तरह का ये बोर्ड बना हुआ है और इसके अंदर एक ये कार है, ये एक कार है और ये एक यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। तो कह रहा इसका क्या मतलब है? अगर ये कहीं पे आपको लगा मिल जाएगा तो इसका क्या मतलब है? ये सवाल आता है और पूछता है इस सिंबल का क्या मतलब है। तो क्या होगा, कह रहा इसका मतलब क्या होगा, देखते हैं। कह रहा ओवरटेक करना मना है, ए ऑप्शन बोल रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा आगे कोई मोड़ है। सी ऑप्शन बोला आगे तीव्र गति वाहन है। डी बोला आगे रास्ता फिसलनदार है। इसका क्या मतलब है? तो आप याद रखेंगे, इसका मतलब है आगे रास्ता फिसलनदार है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये रास्ता बना है और ये कार। तो याद रखेंगे इसका डी पार्ट आंसर है, आगे रास्ता कैसा है, फिसलनदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इस तरह का कहीं पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, और यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ है। ये सिंबल आपको अगर कहीं नज़र आता है तो इसका क्या मतलब है, आप क्या समझेंगे इससे? फिर आगे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, आगे गॉड सहित लेवल क्रॉसिंग है, आगे गार्ड रहित लेवल क्रॉसिंग है, आगे रास्ता खराब है। इसका क्या मतलब है? तो आपको याद रखना है, इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है, आगे गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग है। क्या है, आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है, याद रहेगा। तो इसका बी पार्ट जो है सही आंसर है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अगर इस तरह से कहीं पे ये सिंबल बना हुआ है और इस तरह से ये सिंबल बना है, आपको नज़र आ रहा है ये सिंबल बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब है वो ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला क्या है, बहुत ढलुआ ढलांग, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र, धीरे चलें, आगे खतरनाक सड़क है। तो इसका क्या मतलब है बेटा? तो ये चित्र जहाँ नज़र आएगा इसका मतलब है कि इसका बी ए पार्ट आंसर है बेटा। क्या आंसर है? ए पार्ट। बहुत ढलुआ ढलांग है आगे, मतलब जो रोड है आगे कैसी है, ढलांग टाइप की है। बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छे लग रहे हो और आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट तो बहुत ही करें, कमेंट का भंडार लगा दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये चित्र आपको दिखाया गया है। कह रहा है इस चित्र का क्या मतलब है? अगर ये चित्र कहीं बन के आ रहा है तो इससे आप क्या समझेंगे? क्या ये बोर्ड कहीं बन लगा रास्ते में तो आप क्या समझेंगे? ए खतरा है, बी संरक्षित क्षेत्र है, डी नो पार्किंग, या फिर रुकिए का बोर्ड है।
तो ये बोर्ड आपने देखा होगा, इस तरह का एक खंभा लगा होता है और ऊपर एक बोर्ड पीले आकार का बना होता है, उसके अंदर इस तरह का ये बना होता है, यहाँ पे लगाया होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डी पार्ट, मतलब रुकिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, रुकने का बोर्ड लगा है, कह रहा 5वें का ऑप्शन है डी पार्ट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठा। छठे क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, जो छठा क्वेश्चन बना है वो इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे एक बस बनी है, ये बस बनी है और बस के ऊपर यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह लगा है। तो अगर किसी के ऊपर भी बेटा, कहीं भी किसी के ऊपर भी अगर क्रॉस का चिन्ह लग जाए, मान लो ये कुछ बना है और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लग जाए, तो मतलब वो चीज़ वहाँ पर नहीं जा सकती, उसको रोका गया है। इसका मतलब यहाँ पे बस नहीं जा सकती। तो वो ऑप्शन पढ़ते हैं, आगे बस डिपो या बस स्टॉप है, गलत। बस आ सकती है, गलत। बस निषेध है या बस पार्क करना मना है। अब दो समझ में आया, निषेध का मतलब है कि यहाँ पर बस नहीं जा सकती, अब पार्क करने का मतलब है कि रास्ते में कहीं पे बस पार्क नहीं करना। तो पार्क नहीं करना तो देखो वहाँ तो नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोड पे आप जा रहे हो, ये दिख गया, इसका मतलब उस रोड पे बस नहीं जा सकती, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी पार्ट क्या है, आंसर सही है कि उसको जाने के लिए वहाँ रोका जाएगा। जब भी क्रॉसिंग होगी तो उसको क्रॉस का चिन्ह मिल रहा है, जब भी कहीं पे भी, तो उस चीज़ को रोका जा रहा है। बात समझ आ गई, जब ये क्रॉस का चिन्ह मिलेगा तो उस चिन्ह को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या कह रहा है, आपको एक ये बोर्ड दिया गया है और इस बोर्ड में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जो बोर्ड आपको दिया गया है इस तरह का एक बोर्ड बना हुआ है और उसके अंदर टी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, टी। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका याद रखिए कि जब भी टी बन के आएगा तो इसका मतलब वहाँ पे टी जंक्शन है, क्या है बेटा। तो इसका ए पार्ट आंसर हो गया, आपको हो गया टी जंक्शन है, याद रहेगा। तो ये बोर्ड सिंबल किसको दिखाता है, टी जंक्शन को दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखिए, इस तरह से एक ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल के अंदर इस तरह से बना हुआ है। अब कह रहा बताइए इसका क्या मतलब होगा। सड़क नीचे जाती है, आगे सकरा पुल है, आगे अवरोध है, आगे सपाट रास्ता है, सपाट का मतलब प्लेन रास्ता है, अवरोध का मतलब रुकावट है कोई। तो इसका क्या मतलब है ये पूछ रहा है। तो याद रखें जब भी ये बन के आएगा तो इसका मतलब होता है, ए पार्ट आंसर है, सड़क नीचे की ओर जा रही है, याद रहेगा, नीचे जाती है या नीचे की ओर जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, कह रहा अब देखो वहाँ पे क्या था, जब इसके पहले क्वेश्चन किया था वहाँ एक बस बनी थी और बस में कट्टम लगा हुआ था, तो वहाँ बस नहीं जा सकती थी। इस क्वेश्चन में साइकिल बनी है और साइकिल में क्या मार दिया, कट्टा मार दिया। ये देखिए साइकिल बनी है और साइकिल में एक क्रॉस का चिन्ह लगा है, तो मतलब साइकिल वालों को वहाँ रोका जा रहा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। कह रहा मोटर गाड़ियों का आना मना है, तो मोटर गाड़ी की बात ही नहीं हो रही है, बात तो साइकिल की हो रही है क्योंकि साइकिल बनी हुई है। कह रहा मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ क्रॉस लगा है और क्रॉस का मतलब होगा रोकना, तो यहाँ रोकने की बात हो ही नहीं रही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर अगला क्या कह रहा, साइकिल चलाने की जगह, ये साइकिल चलाने की जगह है, या डी पार्ट में बोला साइकिल चलाना मना है। तो बस यही आंसर है, साइकिल चलाना क्या है बेटा, मना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी पार्ट होगा, साइकिल चलाना क्या है, मना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, डी पार्ट, साइकिल चलाना क्या है, मना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। 10 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है और उस ट्रायंगल के अंदर एक प्लस का चिन्ह लगा है। ये आपने बहुत जगह देखा है, ये प्लस का चिन्ह आपने देखा होगा। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल होते हैं तो हॉस्पिटल के ऊपर भी देखे होंगे आप, एक प्लस टाइप का चिन्ह बना होता है रेड कलर का, देखा है ना। तो ये चिन्ह हॉस्पिटल को दिखाता है। तो क्या आंसर होगा, कह रहा आगे दवाखाना है, गलत। आगे चौराहा है, ये भी गलत। आगे हॉस्पिटल है, या फिर डी पार्ट में कह रहा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र। तो मैंने कहा ये सिंबल किसको दिखाता है, हॉस्पिटल को। तो आप कहेंगे सी पार्ट इसका आंसर सही है, आगे क्या है बेटा, हॉस्पिटल है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
ये देखो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था डी पार्ट, साइकिल चलाना मना है। और इस वाले का आंसर क्या था? इसका आगे था सी पार्ट, क्या है? आगे हॉस्पिटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। कह रहा एक यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है और इस पे 2 ऐसे से बने हुए हैं। देखा होगा एक क्वेश्चन अभी इसके पहले भी इस तरह का आया था, वो ये क्वेश्चन ये था 8वां क्वेश्चन था, उसमें इस तरह का चित्र बना था बेटा। तो इसका क्या मतलब था? ए पार्ट आंसर था कि जो रोड है वो नीचे की ओर जा रही है। बट अब क्या हुआ है? अब जो आपको दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? कह रहा इसमें 2 बने। कितने बने बेटा? 2 बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? कह रहा आगे कंपन पटरी है, मतलब जो पटरी पड़ी है वो कंपन कर रही है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक पटरी डाली जाती है और वो पटरी अगर नहीं डालेगी तो वहाँ स्पीड बोल दी जाती है कि गाड़ी जो है, ट्रेन जो है 30 की रफ्तार से चलेगी। बट कोई बंदा उसमें आप 60 की रफ्तार में चला के निकल जाएगा तो कंपन करने लगेगी। तो कंपन हो रहा है पटरी पे। कह रहा आगे 2 गतिरोधक है। गतिरोधक का मतलब जैसे आपने देखा होगा बोलते ना आगे ब्रेकर आने वाला रोड में, तो ऐसे 2 ब्रेकर लगे हुए हैं कहीं पे, गतिरोधक लगे हुए हैं स्पीड को धीमे करने के लिए। ठीक। कह रहा आगे पहाड़ी रास्ता है, मतलब आगे पहाड़ आने वाला है, पहाड़ से होते हुए रास्ता गया हुआ है। क्या कह रहा आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो बस यही आपका आंसर सही है। अगर ये चित्र कहीं पे दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे क्या है, आगे जो रास्ता है वो ऊबड़ खाबड़ है। और अगर एक बना हुआ इस तरह का दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि आगे रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? आगे रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। अगर इस तरह से एक बना हुआ है ना तो आगे क्या कहेंगे? रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में आपको समझ में आ रहा है, एक ये गोला बना हुआ है और गोले के अंदर एक ये एरो बना है। तो ये एरो मुड़ने के लिए बना होता है, कहीं मुड़ रहे हैं आप। तो देखते हैं दाईं ओर मुड़ना नहीं कह रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत। हमें मुड़ने के लिए रास्ता बना हुआ है। और ये एरो जब बना तो अति आवश्यक है, मतलब इस रोड में इधर मोड़ ही है, इधर ही जाना है, अति आवश्यक चिन्ह है, दूसरा रास्ता ही नहीं, इधर ही मोड़ है। तो कह रहा रास्ता दाएं जाता है, तो जाता तो ये भी दायां है और जाता तो ये भी दायां है। डी पार्ट भी यही बोला दायां मोड़ है, और सी पार्ट में बोला दायां मोड़ है, लेकिन सी में बोला मुक्त, फ्री है, आप जाओ या ना जाओ। रास्ता दाएं ओर जाता है ये केवल इसमें बोल रहा है। कि डी में साफ से बोला अनिवार्य है, तो इसका मतलब ये रास्ता अनिवार्य ही है, इधरी की ओर ही घूमेगा। तो इसका जो आंसर होगा बेटा डी पार्ट आंसर है। 12वें का आंसर क्या है? डी पार्ट है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि उसके पहले एक काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर मैं बताऊंगा। ये पहले एक काम करें, आप अपने 2 दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा नहीं 2 दोस्तों को अभी वीडियो शेयर करें, फिर उसके बाद आगे बात होगी। ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आपने इतना कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर कर देंगे ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ये देखिए एक ये इस तरह का बना है और अंदर बेड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? तो बेड से ही समझ में आ गया भैया लेटने के लिए है, और लेटना है तो वहाँ आराम करना होगा। तो आराम करने के लिए क्या हो गया? ए पार्ट आंसर है। विश्राम स्थान, मतलब आराम करने वाला स्थान आने वाला है। आगे आराम कर सकते हैं आप, थक गए हैं तो। बात समझ आ रही? हॉस्पिटल का तो होगा नहीं, हॉस्पिटल के लिए तो आपको याद है प्लस का चिन्ह है। और आगे फर्नीचर की दुकान, कहीं रोड में कहीं ऐसे बोर्ड लगाए होते हैं क्या कि फर्नीचर की दुकान आ रही है। जिसकी फर्नीचर की दुकान होगी बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाएगा, अपनी फर्नीचर का काम करेगा। फर्नीचर की दुकान के लिए हमारे क्या कहते हैं सरकार थोड़ी बोर्ड लगाएगी। बात समझ आ रहे हैं ना? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? यातायात संकेत चिन्ह, यातायात से रिलेटेड, और ये फर्नीचर की दुकान कोई यातायात से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और बी तो कट ही गया है, तो आंसर क्या है? ए पार्ट है। क्या इसका? ए पार्ट आंसर है। और ये आवासीय क्षेत्र, तो आवासीय क्षेत्र रहने वाले क्षेत्र हैं वहाँ, लेकिन यहाँ बेड पड़ा हुआ है, बेड बना है, तो बेड आराम के लिए है। तो क्या पार्ट? ए पार्ट आंसर होगा। ये देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है और ये एक आदमी बना हुआ है, ये एक आदमी बना दिया गया है, और एक आदमी बना के यहाँ पे एक क्या डाल दिया गया है? क्रॉस का चिन्ह। अभी पीछे आया था बस बनी हुई थी, बस में क्रॉस लगा था तो वहाँ बस नहीं जा सकती थी। तो एक पीछे और आया था, यहाँ पे साइकिल बनी हुई थी, तो साइकिल में क्रॉस लगा था तो वहाँ साइकिल नहीं जा सकती थी। अब यहाँ आदमी में क्रॉस लगा है तो आदमी नहीं जा सकता। तो क्या आंसर होगा? ज़रा इसको देखें। कह रहा पैदल यात्री वर्जित,
यही क्वेश्चन सही है कि पैदल यात्री कैसा है आपका, वर्जित है, मतलब पैदल कोई यात्री वहाँ से नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चलो बाकी इसके ऑप्शन देख लें। क्या क्रॉसिंग वर्जित, हाँ क्रॉसिंग वर्जित है, क्रॉस नहीं करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या बुजुर्ग लोग नहीं जाएंगे, वर्जित है। अरे बुजुर्ग नहीं जाएंगे मतलब बुढ़ा है और बुजुर्ग है तो वो पैदल नहीं जाएगा, जवान चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो अगला कह रहा संरक्षित क्षेत्र मतलब मनुष्य वर्जित, वहाँ मनुष्य ही नहीं जाएंगे, आदमी नहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो केवल पैदल लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, आपको याद बना रहेगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे होगे, एक यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज बनाया गया और अंदर यूं एरो बनाए गए हैं, 3 एरो बने हैं। कितने एरो बने हैं, 3 एरो बने हुए हैं। तो पूछ रहा है क्या इसका मतलब है। तो कह रहा सभी दिशाओं में वाहन आ सकते हैं, आगे रास्ता घूम कर है, गोल रास्ता है, या बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दें। तो इतना तो पता चला, ये जो एरो बने हैं तो ये चारों तरफ मतलब 360 में बना हुआ है। किस में बने हुए, 360 में बने हुए हैं। तो गोल गोल होगा, कुछ गोल गोल होगा, तो पहला और डी ऑप्शन तो कट गया। अब आगे बोल सकते हैं या तो बी में टिक मारे या तो सी में टिक मारे। तो आपको याद रखना है कि बी में इसका आंसर बी पार्ट है, आगे रास्ता कैसा घूम कर है। आपको याद रखना है इस ऐसा अगर ऐसा चिन्ह कहीं मिल रहा है या ऐसा बोर्ड लगा मिल रहा है तो इसका मतलब है आगे रास्ता घूम कर है। ठीक है, गोल रास्ता नहीं है, आगे रास्ता कैसा घूम कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको नज़र आ रहा होगा एक इस तरह का चित्र बना हुआ है और इसमें 2 ऐसे बने हैं, ये इस तरह से बने हैं। तो कह रहा इसका क्या मतलब है। कह रहा आगे केवल एक मार्ग है, आगे सड़क चौड़ी हो रही है, आगे पुल है, या आगे पुल सकरा है। सकरा का मतलब होता है छोटा, पुल क्या है, छोटा। तो ये देखिए, ये जो आपको चित्र बना के कुछ दिखा रहा है वो कैसा चित्र दे रहा है। जो चित्र बना हुआ है उसमें इस तरह से कुछ ऐसे छोटा सा मतलब ऐसे करके और ऐसे करके बना हुआ है। तो ये सकरा है, बिल्कुल सकरा। छोटा का मतलब क्या होता है, सकरा, पतला रास्ता। तो इसका डी पार्ट आंसर है, आगे पुल सकरा है। अगर ये कहीं भी आपको चित्र दिख रहा है तो आप याद रखेंगे आगे पुल कैसा है, सकरा है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। ठीक है, नहीं अभी और भी क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 फिर वही आ गया है जो दोबारा हो गया है, 16 15 16 दोबारा आ गया। तो इसका क्या आंसर था 15 का आंसर था आगे रास्ता कैसा है, आगे रास्ता कैसा है, घूमकर है। और 16 का आंसर था कि आगे पुल कैसा है, सकरा है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 17। कहीं पे अगर ये एरो बन के आ गया तो आप क्या बोलोगे। दाईं ओर रहें, बाईं ओर रहें, दाईं ओर खड़ी ढलांग है, आगे रास्ता नहीं है, वापस जाएं। तो याद रखेंगे इस तरह का कहीं भी एरो बनाए तो ये अपने दाईं ओर को बनाए, तो इसका आंसर है दाईं ओर रहें। अगर बाईं ओर होगा तो इस तरह से एरो बनाएगा, बाईं ओर के लिए एरो ये रहता है और दाईं ओर के लिए एरो ये रहता है। याद बना रहेगा, क्योंकि जब कोई पेज है, जैसे ये पेज में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लो लिखा ABCD, तो इधर ये लेफ्ट है और ये क्या बेटा, राइट है। तो जब इधर की तरफ एरो देगा तो ये बाईं ओर का, बाईं ओर रहें। और अगर इधर की तरफ एरो दे रहा है तो ये कैसा है, दाईं ओर का है। तो इसका ए पार्ट आंसर है दाईं ओर रहेंगे। किससे रहेंगे, दाईं ओर रहेंगे। याद बना रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक ही काम करना है कि शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के पास। और आज का टारगेट है इस वीडियो में कम से कम 10 सब्सक्राइबर तो आने चाहिए। ज़्यादा नहीं मांग रहे, केवल 10। इतने लोग देख रहे हैं तो क्या 10 सब्सक्राइबर नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। नेक्स्ट ऐसी वीडियो में मिलूंगा और इससे अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए मेरे को अलविदा दें और अलविदा कहने दें। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।